हेलो क्लास 12th, वेलकम टू आवर चैनल एडू टीच। हाँ जी बेटा जी, तो सबसे पहले तो वेरी वेरी सॉरी कि आप लोगों को कंटिन्यूली वीडियोस नहीं मिल पाए यूट्यूब पे, क्योंकि आप लोगों को वैसे पता चल ही रहा होगा मेरी आवाज़ सुन के। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ठीक है, जस्ट कॉमन कोल्ड हुआ है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब से मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा धीरे धीरे बोल के तुम्हें करा सकती हूँ मैं जो कराया जाए, ठीक है। तो आज हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी वीडियो ऑन oogenesis, ठीक है। अभी तक हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। इसी तरीके से आज हम देखेंगे oogenesis, द प्रोसेस और फॉर्मेशन ऑफ आपका सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस ovum, that is egg in females, that is the process of formation of female gamete is known as oogenesis, ठीक है। तो बेटा जो oogenesis है, अभी हमने स्पर्म का फॉर्मेशन देखा कि आफ्टर प्यूबर्टी जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन जो oogenesis है उसका जो फॉर्मेशन है, ये जो प्रोसेस है oogenesis, वो जो है इनिशिएट हो जाता है बेटा। आपका जो प्रोसेस है आपका oogenesis वो इनिशिएट हो जाता है जब आपकी जो फीमेल बेबी है वो वूम में डेवलप कर रही होती है ना, और वो एम्ब्रियो स्टेज में होती है। उसी स्टेज पे जो आपके ओवम्स हैं, जो एग हैं, वो बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं जो फीटल ओवरी में, ठीक है, जितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? oogonia। उन्हें हम क्या बोलते हैं? oogonia बोलते हैं। और वो जो oogonia होते हैं जितने सारे होते हैं, मिलियंस बिलियंस में नंबर प्रेजेंट होता है दोनों ओवरीज में, ठीक है। तो जब वो जो oogonia है वो प्रोफेज 1 में आके ना अरेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। जो मियोसिस 1 जो होती है हमारी, उसका मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 में आके अरेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे प्यूबर्टी आएगी तो जो ये oogonia है हमारे, वो किस में कन्वर्ट होंगे, और उन oogonia को जो अरेस्ट कर जाते हैं ना, अरेस्ट हो जाते हैं, रेस्ट पे चले जाते हैं, कोई एक्टिविटी शो नहीं करते, तो उन oogonia को हम बोलते हैं प्राइमरी oocytes। क्या बोलते हैं उनको? प्राइमरी oocyte। और जब ये प्राइमरी oocytes बेटा एक लेयर से कवर हो जाते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर, ठीक है, तो उन प्राइमरी oocytes को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। फॉलिकल कब बोलेंगे? जब वो लेयर्स से, ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो प्रोसेस चलता है, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल बनने तक। तो जैसे जैसे प्यूबर्टी की एज आती है तो अराउंड हमारे मिलियन बिलियंस में से ना अराउंड 60 to 80,000 जो हमारे जो फॉलिकल्स हैं वो बच जाते हैं ओवरीज के अंदर, ठीक है। तो जो ये प्राइमरी फॉलिकल है वो क्या है बेटा? दोबारा से ना बार बार बहुत सारी लेयर्स से दोबारा से जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं उनकी और लेयर चढ़ जाएगी उसके ऊपर, और एक थीका बन जाएगा, ठीक है। तो जब ये और लेयर्स चढ़ जाती हैं इसके ऊपर और एक थीका बन जाता है, तो तब हम उस स्टेज में क्या बोलते हैं? उस फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक आपको कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नंबर ऑफ सेल्स जितने फीटल ओवरी में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं oogonia, और जो oogonia प्रोफेज 1 में जाके अरेस्ट हो जाते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। जब प्राइमरी oocyte जो है सराउंड हो जाते हैं ग्रैन्युलोसा सेल से तो उनको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। एंड प्राइमरी फॉलिकल जब और बहुत सारी लेयर्स से कवर हो जाते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स की, एंड एक न्यू थीका बन जाता है, तो हम उसे बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। क्लियर है यहाँ तक? सेकेंडरी फॉलिकल तक, ठीक है। आगे देखो, जस्ट अ मिनट, आगे क्या है बेटा? एक मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, सॉरी। आगे क्या है कि जो ये सेकेंडरी फॉलिकल है बेटा, ये सेकेंडरी फॉलिकल अपने अंदर एक फ्लूइड फील्ड कैविटी बना लेगा, एंड नाम क्या है उस कैविटी का? एंट्रम, ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है कि वो अपने अंदर जब एक फ्लूइड फील्ड कैविटी बना लेगा, एंट्रम, तो जब वो बना लेगा ना कैविटी, उसके बाद उसको हम बोलेंगे टर्शरी फॉलिकल। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है। तो जो ये थीका बना था ना सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है, तो वो थीका अपने आप को है ना ऑर्गेनाइज कर लेगा आउटर थीका एक्सटर्ना एंड इनर थीका इंटरना के अंदर, ठीक है। क्लियर है? तो अब एक बात समझ लो कि जो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न है ना वो यहाँ टर्शरी फॉलिकल में आके यहाँ ख़त्म होती है।
फर्स्ट डिवीज़न जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है यहाँ आके, ठीक है। और आपको पता है जब फर्स्ट मियोसिस होगी तो वो क्या होती है, अनइक्वल डिवीज़न होती है, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट जो मियोसिस जो कंप्लीट हुई तो उससे क्या बना हमारे पास, एक तो लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बना एंड एक पोलर बॉडी बनी। क्लियर है, समझ में आया। जो ये पोलर बॉडी है इसका कोई फंक्शन हमें नहीं पता चल रहा है, ठीक है, ये डीजेनरेट हो जाती है अपने आप। और जो ये सेकेंडरी oocyte है ये किसके अंदर प्रेजेंट है, जो प्राइमरी oocyte था वो हमारा टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही बन रहा है। और अब वो जो प्राइमरी फॉलिकल था, जो प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। अब जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल जो है, इस टर्शरी फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्शरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसी के अंदर आपका सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी oocyte है ना वो कवर हो जाता है दोबारा से अगेन जोना पेलोसिडा लेयर से। ये अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है जब ये पूरा मैच्योर हो जाएगा तो ये रप्चर होएगा, एंड रप्चर होएगा तो रिलीज हो जाएगा फ्रॉम दी ओवरी। और रप्चर होएगा तो क्या निकलेगा इसके अंदर से, सेकेंडरी oocyte निकलेगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे जी, ओव्यूलेशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को हम, ओव्यूलेशन, यानी रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम दी ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। क्लियर है आपको यहाँ तक, ठीक है, कि सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जब एक कैविटी बनी एंट्रम तो उसे हमने टर्शरी फॉलिकल बोल दिया। और थीका आउटर और एक्सटर्नल, इंटर और एक्सटर्नल थीका में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आने के बाद मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। तो जो प्राइमरी oocyte है वो ध्यान रखो कहाँ है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही है, ठीक है। तो जो प्राइमरी oocyte है वो जो है टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब फर्स्ट मियोसिस डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगी तो क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte जो कि लार्ज और हैप्लॉइड है, एंड एक पोलर बॉडी जो डीजेनरेट हो जाती है, एंड जो टर्शरी फॉलिकल है जिसके अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte है वो एक और लेयर से कवर हो जाएगा, दैट इज़ योर जोना पेलुसिडा लेयर। और जो सेकेंडरी oocyte है वो जोना पेलुसिडा लेयर से कवर हो जाएगा। तो जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होएगा तो इस जो हमारा सेकेंडरी oocyte है इसको रिलीज़ कर देगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन बोलेंगे। क्लियर है आपको, चलो ठीक है। ये है आपकी oogenesis। एंड प्लीज़ कोशिश करना कि आप एग्ज़ाम में भी अगर आ जाए आपको स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis तो आप ऐसे ही ना फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही लिखने की कोशिश करना, क्योंकि फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, जल्दी लिख पाओगे, ठीक है। एंड प्लस आपकी NCERT में ना डायग्राम्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप वो भी ज़रूर साथ के साथ इसमें बना देना, ठीक है, कि कैसे 1 सेल से 2 सेल, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, ऐसे आप बनाते चले जाना, ठीक है। वो थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है। और ऐसे आप इसको जो है ना, जैसे मैंने तो हाइलाइटर यूज़ किया है तो आप लोग हाइलाइटर तो यूज़ कर नहीं सकते तो अंडरलाइन कर सकते हो मेन वर्ड्स को। क्लियर है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड प्लीज़ मुझे आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहना, ठीक है। जैसे जैसे मेरी तबीयत ठीक होएगी मैं आपकी क्लासेस दोबारा से अच्छे से लेना शुरू कर दूँगी। थैंक यू सो मच।